और ये नाम स्मरण भक्ति जो है ये विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। तो क्या होता है, अभी हम भी जो कर रहे हैं ना, ये स्वाध्याय जो है भगवान नाम का स्मरण चल रहा है, ये भगवत गीता का जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ये स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम नाम स्मरण ही कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण ही हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय के माध्यम से। तो अभी इसके पहले प्रवचन में हमने देखा जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, कि अरे अर्जुन, ये देखिए, ये तुम क्या करना चाहिए। अरे भगवान यहाँ जो ज्ञानी है उसके लक्षण बता रहे हैं, वो जो अज्ञानी है उसके भी लक्षण बता रहे हैं। तो ज्ञानी को क्या करना चाहिए, ज्ञानी को भी जो विहित कर्म जो है वो करते ही रहना चाहिए। उसे ज्ञान हो गया है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उसे अभी कर्म करने की क्या आवश्यकता है, वास्तविक उसे कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे ये त्रैलोक्य में कुछ भी करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो भी मैं ये सब कर्म कर रहा हूं। क्यों? मैं कर्म नहीं करेगा तो सब आम जनता जो है सब मेरे रास्ते से ही चलेंगे और वो विहित कर्म भी करेंगे नहीं। तो इसलिए ये कर्म जो है ये मैं करता हूं, खुद करता हूं। क्यों? मेरा उदाहरण सबके सामने रहना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, ये आत्मज्ञानी महापुरुष जो है वो क्यों कर्म करते हैं, वो लोगों का संग्रह के लिए कर्म करते हैं। उन्हें खुद के लिए कर्म करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। तो भी देखिए, पहले प्रवचन में हम देखा कि कर्मण नहीं वही संसिद्धिम आस्थिता जनका दया। ये जनक राजर्षि जो है, राजा जो है, जनक राजा, विदेही जनक जिसे बोला जाता है, वो जनक भी कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त हो गया। और ये क्यों करते हैं? और लोक संग्रह के लिए। ज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी महापुरुष है, वह लोक संग्रह के लिए। और लोक संग्रह का अर्थ हमने क्या देखा? अभेद भक्ति, वैराग्य। देखो, अभेद इसका मतलब क्या हो गया? देव कोई अलग है और मैं कोई अलग है, ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूं, ये उनका विश्वास होता है। ये अभेद भक्ति हो गई। और वैराग्य इसका मतलब अर्थ क्या हो गया? जैसी स्थिति होगी सब स्थिति में वो आनंदी रहती है। लाभा लाभो जया जया, ऐसी आनंदी स्थिति वो अनुभवते हैं। और अपने अपने कर्म, विहित कर्म है, वो करते रहते हैं। और एक बात हमने देखी कि ये सब कर्म जो होते हैं कैसे होते हैं? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वशा। ये प्रकृति जो अपना स्वभाव है, जो गुण है, तीन त्रैगुण्य जो है, तीन गुण सत्व रज तम, ये तीन गुणों के आधारभूत होके प्रकृति जो है अपना अपना स्वभाव है, वो अपना स्वभाव ही हमसे कर्म करके लेता है। और इसके बारे में एक उदाहरण हमने देखा है, जो अपना ये है दुर्योधन बताता है कि जानामि धर्म, मैं धर्म जानता हूं, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मुझे धर्म मालूम है, लेकिन वो धर्म के हिसाब से मैं आचरण नहीं कर सकता। मुझे अधर्म भी मालूम है, लेकिन अधर्म है करके वो बात नहीं करना, ये मुझसे नहीं होता। जो कोई केनापि देवेन, जो कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, वो जैसा मुझे बताता है वैसा मैं करता हूं। इसका अर्थ क्या हो गया? हमारा स्वभाव बन जाता है। और यह स्वभाव कैसे बनता है? यह स्वभाव संस्कार से बनता है। अनेक जन्म के संस्कार जो है, जो हमारे साथ आए हैं, वो संस्कार के हिसाब से, संस्कार के अनुसार हमारा आचरण हो जाता है। और वैसा आचरण होने से हम ये सब कार्य करते रहते हैं। अब ये सब बातें, और एक बात यहां बता रही है कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ,
ये क्या हो गया, हर एक इंद्रिय का जो स्वभाव जो है ना, हर एक इंद्रिय का स्वभाव होता है। देखिए ये हमने देखा ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, हर एक इंद्रिय का हर एक स्वभाव रहता है। और ये इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। देखो हर एक इंद्रिय का अर्थ होता है, इंद्रिय का अर्थ देखिए, इंद्रिय का अर्थ, इसका अर्थ क्या मतलब क्या हो गया। अभी जब भी हम बताते हैं ना, अभी देखो हमारी जबान है, जबान तो जबान ये इंद्रिय है, और इसका अर्थ क्या हो गया, जो टेस्ट लेता है ना, चव बोलता है ना, रुचि, रुचि, ये अर्थ हो गया उसका। तो ऐसी हर एक इंद्रिय का अर्थ होता है, हर एक इंद्रिय का स्वभाव होता है, और ऐसा हर एक इंद्रिय के स्वभाव में, हर एक इंद्रिय के अर्थ में उसका राग और लोभ छिपे बैठे हैं, और राग लोभ उसमें छिप कर बैठे हैं। और ये जो है, और तयोः वशम आगच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो, इसलिए बताते हैं कि ये इसीलिए ये जो इंद्रिय जो है उनके वश में तुम आओ मत। ये कैसे जो परिपंथी ना बताया ना, परिपंथी ना, इसका अर्थ क्या हो गया, अपने रास्ते में ये शत्रु करके बैठे है, दरोडेखोर करके बैठे है, रास्ते में, रास्ते के ये शत्रु है। तो इसलिए राग द्वेष है, ये छिपे बैठे है। तो हमें राग द्वेष से मुक्त होना ही चाहिए। तो आगे चल के भगवान ने बताया कि स्वधर्म निधयम श्रेयः परधर्मो भयावह। अरे अर्जुन देखिए, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, युद्ध करना, तुम क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के कारण युद्ध में तुम्हारा मृत्यु हो गया तो भी चलेगा, उसको श्रेयस्कर है। क्यों, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन परधर्म जो है वो भीति कारक है। परधर्म या इसका अर्थ क्या हो गया, शरीर का धर्म। और शरीर का धर्म से अर्जुन क्या बताने लगा, मोह जनित हो गया उसके अंतःकरण में, जो ये बोलता है ना क्लैब्यम, मोह जनित हो गया। और वो बोलता है नहीं अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। ये क्या हो गया, ये मोह की अवस्था हो गई है, ये शरीर का धर्म हो गया है। तो शरीर का धर्म मोह माया जो है वो हिसाब से वो बोलता है नहीं मैं संन्यास लूंगा, ये परधर्म हो गया। लेकिन परधर्म कैसा है, भयावह है, भीतिदायक है, उसमें श्रेष्ठकर नहीं है। इसलिए देखिए ये सब हो गया। तो उसके बाद ये सब सुनने के बाद अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान वो पूछता है, अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। क्या पूछ रहा है, देखो, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। ये सब बातें हैं। तो ये एक बात मुझे बताइए कि किस कारणवश कोई जैसा कोई हमें खींच के लेता है, तो ऐसा ये मनुष्य जो है न चाहते भी किसी के कारण प्रेरित होता है और पाप का आचरण करता है। किस कारण वह पाप का आचरण करता है? ऐसा कौन है जो बलपूर्वक उसे पाप मार्ग में लेता है, चलाता है? ऐसा कौन है? तो अभी भगवान बता रहे, अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन है कि जिसके कारण ये आदमी जो है, जनता जो है, आम आदमी है, न चाहते भी बलपूर्वक पापाचरण करता है। तो अभी भगवान बता रहे हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विद्धि इह एनम वैरिणम। क्या बता रहे हैं, देखो भगवान बता रहे हैं, देखो कि ये कामेशा क्रोधेशा, ये काम जो है और ये रजोगुण से उसकी निर्मित हो गई। तो उसके कारण, ये काम के कारण देखो, कामना निर्माण होगी, उसे बीच में कोई अडंगा ये क्या अर्थ लाया तो क्रोध हो गया। तो इसलिए भगवान बता रहे कि कामेश, ये काम जो है यही वैरी समझो। ये कैसा है, महाशनो, कितना भी उसे दे दो खाता ही रहता है, उसकी भूख कभी शांत होती ही नहीं। महाशनो, बहुत खाता रहता है, बहुत खाने वाला, और अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। तो इसे ही तू वैरी समझ। आगे भगवान बताते, धूमेनाव्रियते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भा तथा तेनेद अमृतम। देखो, जैसा धूम होता है ना, धुआं होता है ना, धुआं,
धुआं से क्या होता है, अग्नि अवरुद्ध होता है, धुएं के कारण अग्नि दिखाई नहीं देता। हाँ, जो आईना है, आईना, आईने के ऊपर कजल ये आ जाएगा ना, मैलापन आ जाएगा ना, तो ढक जाता है। वैसा ही जो जार है ना, गर्भ, जो गर्भ है वो कैसा होता है, जेर से ढका जाता है। गर्भ जो है जेर से ढका जाता है। और उसी तरह वैसे ही जो काम है ना, काम, काम के कारण ज्ञान ढका जाता है। ये काम जो है इतना प्रबल होता है, काम ज्ञान को आगे आने को नहीं देता, वह ज्ञान को ढका देता है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्पुरेणानलेन च। देखो आप आगे क्या बता रहे भगवान कि आवृतम ज्ञानम एतेन, ये जो काम जो है ना, काम, ये काम ने, काम के कारण ज्ञान जो है अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, और इसलिए तू नित्य उसे वैरी समझ, वैरी समझ। और ये ज्ञानी जो है, ज्ञानी ने कामों को अपना वैरी ही समझना चाहिए। और ये मनुष्य का ज्ञान ढका जाता है। अभी हम बोलते हैं ना, मुझे याद आ गई, देखो ये काम जो है ना, ये शिवशंकर ने क्या किया, काम का दहन किया। देखो अभी शिवशंकर ने काम का दहन किया, इसका अर्थ क्या हो गया, वो तो ठीक है, वो हम समझते हैं। जब भी ये अपना का इसका शिवशंकर वैरागी बन के जब भी चले गए, तो ब्रह्मदेव ने काम दिया कि तुम कुछ भी करो, और ब्रह्मदेव को लोभित करके फिर संसार में लाओ। ये तो बात है, लेकिन ठीक है, ये तो अर्थ हो गया। फिर काम गया, उसके उस शर चलाया शिवशंकर के ऊपर, और शिवशंकर ने जब देखा उसको काम को, वो तीसरा अग्नि खोल के उसका दहन हो गया काम का। लेकिन इसका अर्थ, सच्चा अर्थ क्या है, देखिए ये शिवशंकर जो है ना, शिवशंकर को कुछ की कामना ही नहीं है। ये काम जो है ना, तो क्या होता है, देखो ये आंख में ना, ये होता है ना क्या, ये तैयार होता है, कांच का ये तैयार होता है। हाँ, उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये जो है ना, तो ज्ञानी जो है, ज्ञानी ने क्या करना चाहिए, ये काम को मारना चाहिए। जैसा शिवशंकर ने काम को, शिवशंकर में कौन सा भी कामना नहीं है, कौन सी भी कामना नहीं, जैसा है वैसा अपने अपने स्थिति में वह मस्त आराम से रहते हैं, अपने अपने खुद के आयुष्य में रहते हैं। तो ऐसी ही ये बता रहे हैं कि काम जो है, ये काम है, ये शत्रु है। तो काम का दहन करना चाहिए, जैसा शिवशंकर ने काम का दहन किया, कामना दहन की। तो कामदेव जो है, तो वो कामदेव बताया जाता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंतःकरण में कौन सी भी कामना ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखिए, जब भी भगवान नरसिंह अवतार में, भगवान जब भी नरसिंह अवतार लिया है, वह सामने प्रहलाद गया है, प्रहलाद के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने पूछा प्रहलाद को, देखिए तुम कौन सा भी वरदान मांगो। प्रहलाद ने क्या वरदान मांगा, देखिए, अनंत जन्म में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही मुझ में निर्माण न होए जाए। क्या मांगा, कामना ही नहीं होनी चाहिए। ये कामना क्या करती है, ये हम जन्म लेते हैं, क्यों, जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी, ये कामना के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। तो ये कामना जो है, ये कामना ही नष्ट होनी चाहिए, कामना ही हनन होनी चाहिए। तो भगवान वही बता रही है कि इसलिए ये क्या होता है, ये काम जो है, काम को वैरी समझो। आणि आगे बता रहे, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। देखो ये क्या है ना, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये कामना जो है ना, काम उसका आश्रय स्थान है, अधिष्ठान है। बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, अधिष्ठान है, अधिष्ठान इसका मतलब क्या, अर्थ क्या हो गया, ये बैठ के रहता है। कौन, काम कहाँ बैठ के रहता है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इसमें काम बैठ के रहता है। इसलिए ये क्या करना चाहिए, इसका ये जीवात्मा, और इसके कारण जीवात्मा मोहित होता है। तो इसीलिए ये काम को हटाना ही चाहिए। देखो आगे ये बता रहे हैं, भगवान बताते हैं,
आगे ये अर्जुन भगवान बताते हैं, देखो कि इंद्रियाणी मनोबुद्धि, ये तो हमने देखा यहाँ। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, ये देही जो है सामान्य जीव है, उससे वो आवृत्त करता है। कौन काम आवृत्त करता है? तो अभी भगवान बता रहे हैं, देखो तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभा पापनानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अभी वो बता रहे, देखो इसलिए है अर्जुन, तो पहले क्या कर, ये इंद्रियों को वश में ले। ये जो सब इंद्रिय है ना, इनको वश में ले लो, इंद्रिय में वश ले लो। और क्या होता है, ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान वो नाश करने वाला महान पापी काम है, उसको बलपूर्वक मारो। अभी देखो ज्ञान और विज्ञान ये भी हम समझ लेंगे। अभी ज्ञान किसे बताया जाता है? अभी ज्ञान देखो, अभी ये दूध है, दूध समझ लिए, दूध है। तो एक आदमी है, उसने दूध देखा है, दूध देखा है, इसका अर्थ क्या हो गया, उसे दूध का ज्ञान है। उसने दूध देखा है, दूध कैसा है, प्रवाही है, उसे मालूम है। दूध कैसा, रंग कैसा है, पंडरा रंग है उसका, दूध प्रवाही है, दूध देखा है एक आदमी ने। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसे दूध का ज्ञान है। और दूसरा जो है, उसने क्या किया, दूध लिया, उसको उसमें क्या अच्छी तरह से जो कुछ डालना मांगता है, शुगर आदि आदि सब, और दूध प्राशन किया, और वो दूध प्राशन करके वो धष्ट पुष्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये विज्ञान हो गया। सिर्फ दूध का नॉलेज, ज्ञान होना, ये हो गया। दूध को देखा है, दूध की जानकारी है, ये हो गया ज्ञान। और जब ही ये दूध प्राशन करके उसको पचा के धष्ट पुष्ट होता है, ये हो गया विज्ञान। तो महापुरुष कैसे होते हैं? महापुरुष को तो ज्ञान हो गया है, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद वो वैसी ही अवस्था में आचरण करते हैं, विज्ञानी अवस्था। तो ऐसी अवस्था, विज्ञानी अवस्था, अपने गुरुजी काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनकी विज्ञानी अवस्था थी। और विज्ञानी अवस्था का महापुरुष कैसा होता है, वो अपने अपने स्थिति में मस्त रहता है। तो उसकी अवस्था कैसी, बालवत, पिशाचवत, उन्मत्तवत, और ऐसा होता है। वो अपने अपने स्थिति में मस्त रहता है, उसको किसी की भी फिक्र नहीं होती। ये ऐसी की विज्ञानी अवस्था है। तो ऐसे विज्ञानी अवस्था वाले जो है, ऐसे महापुरुष, उन सबसे क्या बताया जाता है कि ये पापी काम जो है उसको बलपूर्वक मार डालो। अभी भगवान बता रहे हैं आगे कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धि मनस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सहा। अभी सहा का अर्थ हो गया भगवान। कैसा होता है, ये सब इंद्रिय है ना, तो इंद्रिय जो है ये स्थूल शरीर है, पंचभौतिक शरीर है। ये पंचभौतिक शरीर से जो इंद्रिय जो है, स्थूल देह जो है, स्थूल देह से सूक्ष्म देह श्रेष्ठ है। देखिए, और सूक्ष्म देह से क्या हो गया, जो इंद्रिय जो है उसे मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ है ऐसा आत्मा है। देखिए, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहां उपनिषद में एक श्लोक आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरान। अभी ये जो अवस्था है, तो ये इसके ऊपर कौन है, आत्मानि रथनम रथिनम, ये शरीर ये रथ है, रथ। और ये शरीर में बैठा हुआ आत्मा जो है वो रथीन, रथ का मालिक है, मालिक, रथीनम मालिक। शरीरम आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। और बुद्धि क्या है, बुद्धि सारथी है, सारथी। बुद्धिम तु सारथिम विधि। और इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रिय जो है वो हय मीन्स घोड़े, घोड़े घोड़े है। और विषय जो है, पंच विषय जो है वो कैसे, मार्ग है, मार्ग, विषयांस्तेषु गोचरन्। और ये मार्ग से ये चलता है, भरदाव चलता है। तो क्या बताया जाता है, ये जो बुद्धि है, बुद्धि ने क्या करना चाहिए,
ये मन का लगाम से ये इंद्रिय जो है, इंद्रियों को ये करना, कंट्रोल में रखना चाहिए, समझाना, डट कर रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा बता रही है। तो इसलिए ये बता रही है कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, बुद्धि से भी अत्यंत पर वो आत्मा, जो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है वास्तव में। और ये आत्मा कहाँ है? आत्मा हर एक के हृदय में आत्मा बैठा है। तो भगवान आगे बता रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। देखो ये भगवान क्या बता रहे हैं। तो ये बुद्धि से पर ऐसा सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ जो आत्मा है, उसे तुम जान लो, जान लो, जान लो, आत्मा को जान लो, खुद को जान लो। और बुद्धि को द्वारा मन को वश में करके क्या क्या करना चाहिए? बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय अजय जो है वे ऐसा ये काम को हनन करो। देखो यह भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही है। ये जो अध्याय जो है कर्मयोग का अध्याय, इसमें भगवान में यही बात पुनः पुनः बताई है। ये क्या बताते हैं कि ये बुद्धि जो है, तो बुद्धि के द्वारा तुम ये मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन कैसा है? जब भी हम अंतःकरण पंचक का विचार करते हैं तो हमें हमारे ख्याल में क्या आता है? मन कैसा है? मन ये वायु तत्व का मन है। अंतःकरण के बारे में मैंने बहुत बार विश्लेषण किया है। देखिए हम स्वस्थ है, शांत है, तो हमारे अंतःकरण में एक विचार निर्माण हो गया। तो ये जो विचार निर्माण हो गया, ये विचार जहां निर्माण हो गया वह अंतःकरण हो गया। अब ये निर्माण हो गया विचार, क्या निर्माण हो गया? चलो हम आज संत संग में जाएंगे, ये ऐसा विचार निर्माण हो गया। अभी ये विचार जो है ये मन के पास आ गया, और मन में क्या शुरू हो गया? जाने का या नहीं जाने का, जाने का नहीं जाने का। ये कौन है? ये मन है, मन है। अंतःकरण है आकाश तत्व का। आकाश तत्व के अंतःकरण में विचार निर्माण हो गया, और जल वायु तत्व का मन है, उसके पास ये विचार आ गया और शुरू हो गया, जाने का नहीं जाने का, नहीं जाने का नहीं जाने का। तो ऐसा जो विचार है, ये द्विधा मनस्थिति है, द्वैत मेंटालिटी है, ये निश्चयात्मक बुद्धि बताती नहीं संत संग में जाने का। यह निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें संत संग में जाना ही चाहिए, आवश्यक है। तो ये निर्णय लिया, बुद्धि ने निर्णय लिया। तो मन के ऊपर अंकुश किसका आया? अमल किसका आया? बुद्धि का आया। तो बुद्धि ने निर्णय लिया कि संत संग में जाने का, और ये निर्णय लेने के बाद वो ये क्या हो गया? ये अहंकार अभी निर्णय, अब वो चित्त में आ गया, और चित्त में चिंतन शुरू हो गया। संत संग में जाना है, संत संग में जाना है। ये चिंतन कहाँ होता है? ये चित्त में चिंतन शुरू हो गया। तो चित्त कैसा है? चित्त है जल तत्व का चित्त है। ये चित्त जल तत्व का जो चित्त है, वहां चिंतन शुरू हो गया कि हमें संत संग में जाना है। और जब भी हम संत संग में आते हैं तो हम बोलते हैं मैं संत संग में आया। ये हो गया, क्या हो गया? ये अहंकार हो गया। तो ये 5 जो तत्व है, समझ में आया? ये 5 तत्व ये है, ये 5 तत्व ये अंतःकरण पंचक करके महत्वपूर्ण माने हैं। और ये अंतःकरण पंचक में जो महत्वपूर्ण जो है, मन विशेष महत्वपूर्ण माना है। और मन जो है ये वायु तत्व का होने से, वायु इसका अर्थ हो गया चांचल्य, नित्य चांचल्य रहता है, चंचल रहता है। तो वो मन के ऊपर निश्चयात्मक बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, इसलिए क्या करना चाहिए? जो काम है, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम। तो ये काम और क्रोध जो है, इसकी निर्मिति कैसे होगी? रजोगुण से निर्मिति होगी। और रजोगुण कैसा होता है? अभी देखो ये त्रिगुण, तीन जो गुण है, इसके बारे में एक मामूली बात मैं बता रहा हूं। देखो एक ऐसे गुण कैसे चेंज होते हैं। एक देखिए, ये सत्व रज और तम, ये 3 गुण है। तो अभी जब भी हम पानी लेते, पीने के लिए पानी लेते, देखिए हमने गंगा जल लिया पीने के लिए, ये अभी गंगा जल लिया पीने के लिए, ये कैसा है? यह सत्व गुण है। शुद्ध पानी हम पीने के लिए लिया, तो ये शुद्ध पानी जो है कैसा है? सात्विक है। अभी देखो कोई बोलेगा नहीं रे, वो पानी में थोड़ा सा नींबू डालो ना,
थोड़ा सा शुगर डालो, नींबू डालो, शक्कर डालो, तो क्या हो गया, ये हो गया रजोगुण हो गया। देखो, शुद्ध पानी लिया था तो सत्व गुण था, उसमें नींबू डाला थोड़ा सा, और उसमें शुगर शक्कर डाली, तो ये कैसा हो गया, ये रजोगुण हो गया। अभी उसमें थोड़ा सा और कोई होगा, मद्यपी होगा, तो वो क्या बोलेगा, अरे ये पानी है ना, तो ऐसा करो ना, ये उसमें मद्य डालो, उसमें थोड़ा आइसक्रीम डालो, ये हो गया क्या, यही यही पानी है, लेकिन ये पानी कैसा हो गया, तमोगुण हो गया। तो ऐसे जो गुण है सत्व रज तम, ये कैसे है, ये स्वभावजय है। वो स्वभावजय का अर्थ कैसा हो गया कि अनेक जन्म में ऐसे जैसे जैसे हम आचरण करते हैं, वो संस्कार का हिसाब से ये हमारा स्वभाव तैयार हो गया है। इसलिए ये स्वभाव के कारण जो ज्यादा सबसे बड़ा समस्या निर्माण होती है, ये ऐसा जो हम स्वभाव निर्माण करते हैं। और ये स्वभाव कैसा निर्माण होता है, जैसे जैसे हम संघ में जाते हैं, वैसे संघ के हिसाब से अपना स्वभाव बन जाता है। देखिए अभी क्या होता है, ये शुरू शुरू में देखिए, जब भी कर्ण था, कर्ण कैसा था, कर्ण तो सत्वगुणी था, लेकिन कर्ण जब भी दुर्योधन के सान्निध्य में आ गया, और दुर्योधन के सान्निध्य में आने के बाद वहां और शकुनी मामा आ गए, तो अभी क्या हो गया, वहां वो चांडाल चौकड़ी बन गई। वहां शकुनी मामा आ गए, दुर्योधन आ गया, दुशासन आ गया, और कर्ण भी उनमें शामिल हो गया। अभी देखो, जो कर्म समझता था कि ये मैं जो ये युद्ध कर रहा हूं, ये दुर्योधन का आचरण जो है ये कैसा है, ये आचरण धर्म के खिलाफ है। और तो भी कर्ण क्या होता है, जबरदस्ती बलात् कोई जबरदस्ती किसी को खींच के लेता है, ऐसा खींच के लिया गया, और वो दुर्योधन के साथ रहने से उसके अंदर रज और तम गुण बढ़ गया, और रज और तम गुण बढ़ने के कारण वो युद्ध में पांडवों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ दुर्योधन के बाजू में लड़ने लगा। देखिए एक बात मेरे ख्याल में ही, मैं वो भी बताता हूं। अभी क्या हो गया, ये महाभारत युद्ध खत्म हो गया। भगवान ने तो बताया अर्जुन को, अरे अर्जुन तू क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय का क्या धर्म है, तो स्वधर्म निधनम श्रेया, तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। और ये युद्ध करना क्षत्रिय के लिए कैसा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग का महाद्वार ओपन हो गया, खुल गया है, तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। और ऐसा बता के ये युद्ध को वो बता दिया ना कि निराशिनी निर्ममोह भूत्वा युद्ध स्व विगत ज्वरा, तू कौन सी भी आशा मत रखो, युद्ध के बारे में अनासक्त होके युद्ध करो, ऐसा बता दिया। ठीक है, अब ये युद्ध करना ये क्षत्रिय का धर्म हो गया, स्वभाव धर्म हो गया। श्रेयान विगता, इसलिए बताया ना कि श्रेयान स्वधर्म विगुण, इसलिए स्वधर्म जो है अपना वो कर्तव्य कर्म ही करना ही चाहिए। अभी क्या हो गया, युद्ध खत्म होने के बाद देखो क्या हो गया, युद्ध में तो पितामह मारे गए हैं, द्रोण मारे गए हैं, और कर्ण मारा गया है, और ये सब युद्ध खत्म होने के बाद अपना भगवान घर आए हैं। तो भगवान घर आए हैं, और रुक्मिणी माता ने शुरू किया, क्या आपने युद्ध किया, और युद्ध में क्या किया आपने, पितामह भीष्म को मारा, गुरु द्रोणाचार्य को मारा, कर्ण इतना दानी था तो उसको भी तुमने मारा। तो श्री कृष्ण भगवान शुरू में उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता है ना हमें कि औरत एक बार कुछ बताना शुरू करेगी तो उसका जब तक उसे उसका कुछ उत्तर है, योग्य उत्तर नहीं मिला, तभी तक उसका जो ये बोलना है वो चालू ही रहता है, वैसा ही होते रहा। और फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया, ठीक है देखिए तुम अभी बार बार पूछ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। अभी भीष्माचार्य जो है उन्हें युद्ध में मारा मैंने, समझाना, उसे युद्ध में उसका वध करना आवश्यक था, मारना आवश्यक था, इसलिए युद्ध में उसे मारा। तो लेकिन क्यों मारा, ठीक है उसमें बहुत अच्छे गुण थे, वो पितामह थे,
धर्मशील थे। तो भी देखिए, जब भी द्रौपदी वस्त्र हरण का समय था तो उसी समय वो पूरा राज्य थे, सब राज्य सभा थी, सब राजा मौजूद थे वहां। और वहां राजा मौजूद थे, वहां भीष्म पितामह भी मौजूद थे। और भीष्म पितामह इतने बलवान थे, वो यदि वहां मना करते थे तो वो घटना नहीं होती थी। लेकिन भीष्म पितामह ने भी वो जो अन्याय जो था, अधर्म जो था, खुद का मुख आंखों से देखा वह, और वो अधर्म उनके सामने हो गया। और वो बलवान होने के बावजूद भी वो अधर्म रोक सकते थे, तो भी उन्होंने रोका नहीं। इसलिए युद्ध में उन्हें मरना आवश्यक हो गया, युद्ध में उसे मारना ही आवश्यक हो गया। क्यों? वो अधर्म के बाजू में चले गए, इसलिए युद्ध में उन्हें उनकी मौत होगी। अच्छा ठीक है, अभी तुम गुरु द्रोण के बारे में पूछ रही हो, तो देखिए वही समय वहां गुरु द्रोण भी मौजूद थे। और गुरु द्रोण गुरु होने के नाते वो दुर्योधन के को वह बात करने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसलिए वही अधर्म उन्होंने खुद के आंखों से देखा, इसलिए उन्हें वही युद्ध ने मारना ही पड़ा, उनकी मौत होगी। देखिए अभी ठीक है, तुम कर्ण के बारे में पूछ रही है, तो भी सुन लीजिए। जब भी अभिमन्यु के साथ युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु अकेला था, और अभिमन्यु के साथ वही समय 6 महारथी युद्ध कर रहे थे, 6 महारथी युद्ध कर रहे थे, अकेला अभिमन्यु था। और वही युद्ध में जब अभिमन्यु मृतपाय हो गया, समझा ना, समझे आप? तो उसी समय वहां कर्ण आया है, दुर्योधन आया है, दोनों खड़े हैं बाजू में, और अभिमन्यु बता रहा है पानी पानी पानी, ऐसा अभिमन्यु पूछ रहा है, पानी मांग रहा है। और वहां बाजू में एक छोटी सी बखल थी, उसमें पानी था, और वो पानी कर्ण दे सकता था, लेकिन कर्ण ने उसी समय वो पानी भी दिया नहीं। वो चाहता था तो अंजलि में वो पानी लेके उसी समय वो उसको पिला सकता था। लेकिन क्या हो गया, दुर्योधन ने ऐसा निर्णय लिया था कि जितना हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देके उसकी जान लेने का। और उसी समय कर्ण वहां पानी होने के बाद भी, और वो डर गया, किसे? दुर्योधन से। दुर्योधन के सामने उसे पानी कैसे पिलाए? और इसलिए कर्ण ने उसी समय वो पानी पानी ऐसा पूछने वाले अभिमन्यु को पानी दिया नहीं। इसलिए कर्ण को वो युद्ध में मरना होगा, वरना हुआ मारना आवश्यक है। इसलिए देखिए अभी हो गया, ये ऐसे ये महापुरुष है, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे गुण होते, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गुण होने के बावजूद भी जब भी हम ये काम के अधीन होते हैं, देखिए मुझे यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है जो भगवान बता रहे हैं कि काम क्या होता है। काम जो ऐसा है कि काम लोभान्वित होता है, काम के कारण क्या अच्छा क्या बुरा समझ में नहीं आता। अनेक वर्ष तक धर्म से चलने वाला आदमी भी वही एक विशिष्ट क्षण ऐसा आता है जब भी काम मोहित होता है, और काम मोहित होने से वो अपना सच्चा रास्ता है, अपना धर्म है, वो भूलता है। ठीक है, भीष्म पितामह पूरे इतने, उनकी उम्र थी कितनी, 185 साल उनकी उम्र थी जब भी वो युद्ध में मारे गए। तो भी इतना साल धर्म से जिए थे वो, उसमें कोई भी, वो बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त थे, भगवान के भी भक्त थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो एक विशिष्ट क्षण ऐसा आता है जब भी आदमी काम के अधीन होता है, वो ऐसे वो भीष्म पितामह उसी समय काम के अधीन हो गए, और काम के अधीन हो गए उसके उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बताया जाता है ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम। और इसके पहले भी हमने देखा
कि विषयान ध्यायतो पुरुषा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् विनश्यति। देखिए ऐसा होता है। तो क्या हो गया था, वहां बुद्धि नाश हो गया। हम क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए इसका आकलन नहीं हो गया। तो ऐसी समय ये काम का प्रभाव है, काम का प्रभाव है। और इसलिए भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण, उनको युद्ध में मारना ही आवश्यक था। वह धर्म के खिलाफ थे। मेरे संस्कृति का जो कार्य था, जिस कार्य के लिए मैं भूतल पर जन्म लेके आया था, वो कार्य में ये तीनों जो थे वो अड़ंगे थे। ये उसमें रास्ते में आए वही, ये पंथी में बोलता है ना, क्या रास्ते के पत्थर होते हैं। तो ऐसा हो गया था। तो वही जो जो एब्स्टेकल, अड़थड़ा जो था, उन्हें दूर करना आवश्यक था। इसलिए युद्ध में उन्हें मारना ही आवश्यक था। तो ऐसी है अवस्था। ये कर्मयोग हम देख रहे थे यहाँ। अच्छा ठीक है, अभी कर्मयोग के बारे में हमने ये तो देखा है, जो अपना अपना खुद का जो कार्य है, कर्म है, वो हमें करना ही चाहिए। तो लेकिन ये कर्मयोग के बारे में जो देखिए, जिन्हें जैसा जैसा लगता है, कोई बोलेगा नहीं मैं ये काम करता हूं, ये कर्म से मैं ये करूंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, ठीक है। लेकिन कर्मयोग के बारे में देखो, कर्म तो होते रहते। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन देखिए श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ये तो कर्म ही होता है। लेकिन ये कर्म का हमें पता है, हम तो ये कर्म कर रहे हैं। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये तो हम कर्म कर रहे हैं ना। लेकिन ये कर्म का हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ध्यान धारणा शुरू करते हैं तो यही कर्म जो है ये कैसा होता है, ये अभी हम समझ के करते हैं। देखिए सो हम हो गया ना। तो अभी ये कर्म ही है। लेकिन ये कर्म कैसा हो गया, ये कर्म हम समझ के करते हैं, समझ के करते हैं। तो ऐसा ही हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को अंदर ढूंढना है, अंदर ढूंढना है, अंतर्मुख होना है। और अंतर्मुख होने के लिए, खुद को ढूंढने के लिए, जैसे गुरुजी ने बताया ना हमें, जब भी हम सब अनुग्रह लेते समय गुरुजी ने क्या बताया, देखिए तुम क्या करना चाहिए, तुम कर्म करना चाहिए। और कौन से कर्म करना चाहिए, ये ध्यान धारणा करनी चाहिए। तो अपना अपना आसन फिक्स करो, अपना अपना समय फिक्स करो, और इस हिसाब से अभी ना ध्यान धारणा शुरू करो। और जैसा बोलते हैं ना हम कि सोहम, तो ऐसा ये नासाग्री दृष्टि, यहाँ देखो ये नासाग्री दृष्टि रख के जब ये हम ये करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तो यही कर्म जो है, यही कर्म जो है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। और यही कर्म का अनुष्ठान करके जो ज्ञानी जो है अंतर्मुख होते हैं, ज्ञान दृष्टि से ध्यान धारणा करते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम ये ध्यान धारणा शुरू करते हैं ना, इससे क्या हो गया, अभी हमने देखा कि सत्व रज तम ये 3 गुण जो है, तो सत्व गुण हमारा वृद्धिंगत होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक बात मेरे ख्याल में आ गई। अभी वो पानी के बारे में हमने 3 गुण देखे ना, गंगा जल देखा, सत्व गुण है, हाँ, तो उसका शरबत बनाया, रजोगुण हो गया, उसमें मध्य डाल दिया, तमोगुण हो गया। लेकिन एक बात है, देखो, शुद्ध सत्व गुण। और शुद्ध सत्व गुण किसे बताया जाता है, जब एक सदगुरु भगवान हमें तीर्थ देते हैं। देखिए सदगुरु भगवान ने हमें तीर्थ दिया, तो तीर्थ कैसा हो गया, वो तीर्थ शुद्ध सत्व गुण। तो आस्ते आस्ते हमारे अंतःकरण में शुद्ध सत्व गुण पहला बढ़ना चाहिए, सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए। और जैसे जैसे सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी तो ऐसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव जो है, स्वभाव कैसे बन जाता है, देखो हमने देखा, बद्ध देखा, फिर मुमुक्षु देखा, साधक देखा और सिद्ध देखा। देखिए जो बद्ध है उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता, तो उसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण हो गई, तो बद्ध का क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया। तो जिज्ञासु और साधना करने लगा, वो साधक बन गया, और साधन करते करते वह सिद्ध हो गया। तो ऐसी जो अवस्था जो है, ये अवस्था हमें खुद करनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें
हमारा सदगुरु भगवान ने जो आदेश दिया है, सदगुरु भगवान के आदेश से हमें चलना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि सदगुरु कृपा कृपा कृपा, इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे सदगुरु भगवान ने हमें आदेश दिया है, बोध किया है, वो बोध के हिसाब से हमें आचरण करना चाहिए। और यही कर्मयोग की विशेषता है। सदगुरु भगवान की कृपा आशीर्वाद से यह कार्य हम सब करें। तो हम तो कठपुतली है, कठपुतली होने के बावजूद भी सदगुरु हमें नचाते हैं, सदगुरु हमें नचाते हैं। जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे हम ये भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज यहाँ हम कर्मयोग तक आए हैं। हाँ, तो आस्ते आस्ते हम आगे देखेंगे। और ये सदगुरु भगवान की कृपा आशीर्वाद से जो भगवत गीता का स्वाध्याय है वो हमारा यहाँ चलता रहे। अभी जल्द ही श्रावण महीना आता है, और श्रावण महीना इसका मतलब अर्थ क्या हो गया? तो अब ये चातुर्मास है, चातुर्मास में हमारा ये स्वाध्याय चालू है, संत संग चालू है, गुरु गीता का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तो जल्दी श्रावण मास आ जाएगा, तो श्रावण मास में हम और बहुत कुछ बातें देखेंगे। तो सदगुरु माऊली की कृपा से हम ये संत संग में आते रहे, और सदगुरु भगवान में जो हमें ज्ञान दृष्टि दिए है, जो हमारे अंतःकरण में आदि बीज का जो बीजारोपण किया है, इसके अनुसार हम आचरण करें। और सदगुरु भगवान की कृपा आशीर्वाद से हमारा आत्म बुद्धि का निश्चय पक्का हो जाए। यही श्री सदगुरु चरणी विनम्र शिष्य की प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।